ओमान से खुद को बचाने की गुहार लगाने वाली दीपिका अपनी जमीन यानी छत्तीसगढ़ वापस पहुंच चुकी है। एनडीटीवी ने दीपिका से खास बातचीत की, जिसमें दीपिका ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला ओमान से मदद की गुहार भारत सरकार से लगा रही थी और कह रही थी कि उसे बचा लो बचा लो बचा लो। बड़ी राहत की बात है कि वो महिला आज हमारे साथ हैं, दीपिका जोगी। दीपिका जी, स्वागत है भारत में फिर से आपका। थैंक यू सर। क्या हो गया था, क्या मामला था? आपका वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी चिंताजनक वीडियो था। मामला क्या था, किस तरह से आप ओमान पहुंची, थोड़ी डिटेल में चीज़ें बताइए। ओमान मुझे काम की ज़रूरत है, तो अच्छा काम था करके मैं यहाँ से गई थी। कुकिंग का काम है बोल के लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद पता चला घर के सारे काम करने हैं। मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकी दिया कि मेरे इतने पैसे खर्चे हुए हैं, वापस दे दो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। फिर मैं बोली अब इतने पैसे तो नहीं, अब बात तो गई हूँ तो कर लेती हूँ 2 साल के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि बहुत बड़ी फैमिली है और वो फैमिली मुझे देख के तो शुरू थोड़ा चक्कर आया था कि मैं कैसे करूँगी इतने बड़े घर का और इतनी सारी फैमिली का काम। लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को संभाली और करने लगी काम। बाद में आगे जाके उनकी फैमिली ने सभी लोग मुझे काम के लिए काफ़ी टॉर्चर किए। तो फैमिली में कितने सदस्य थे? आपकी गृह मंत्री से चर्चा हो रही थी, विजय शर्मा से, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री जो हैं, तो आप बता रही थी कि 9 बेटे और फिर उनका पूरा परिवार है। तो क्या मतलब क्या क्या काम करना होता था पर्सनल सबके लिए, और कितना बड़ा घर था, क्या बोल कर ले जाया गया था और काम क्या करवाया जा रहा था? 9 बेटे थे उनके, और 9 बेटे और उनके सभी की बीवी थी, वाइफ थी, और बच्चे भी थे सबके। 5 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, सभी थे। और एक मतलब बुजुर्ग लेडीज थी जो दादी की उम्र की थी, अम्मा बोलते थे उनको सब, मामा हफीजा बोलते थे। इंडिया की थी, लेकिन मैं खुद इंडिया की होकर के वो मेरे ऊपर कभी वो नहीं की, रहम नहीं की। इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पे परेशान किया गया। तो आपको हफीजा की जिम्मेदारी दी गई थी देखभाल की, कि सभी पूरे परिवार की जिम्मेदारी? मुझे शुरू हफीजा की ही सिर्फ मतलब बोल के लेके गया था। सिर्फ एक ही लेडीज है, उस एक लेडीज को ही देखना और उसी को खाना बनाना और उसी के साथ ही रहना और देखना। मैं बोली ठीक है। ठीक है। आप क्या वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि उसके बाद संपर्क नहीं हो पा रहा था। एनडीटीवी पे हम लोग मुहिम चला रहे थे कि आपकी वापसी हो जाए, और जब बार बार आपसे कॉल करने की कोशिश की जा रही तो आपका नेट बंद आ रहा था और दूसरा कोई कॉल लग नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ था? भारत, आपका वीडियो वायरल होने के बाद भारत आने तक का सिलसिला क्या रहा? उसके बाद नेट इसलिए बंद बता रहा था क्योंकि वाईफाई उन्होंने कट कर दिया था। और जो भी विधायक सर जी ने मेरी हेल्प की, रिचार्ज करवाया, वो भी काफ़ी महंगी रिचार्ज थी, उन्होंने रिचार्ज करवाया। उसके बाद मेरी थोड़ी सी बात होती थी, उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया जाती थी, छुपा करके रख दी थी। मैं वीडियो वायरल करने के बावजूद उनके घर में भी एक कैद की तरह ही थी। चारों तरफ इतने बड़े घर में मुझे कैद करके रखा गया था। मैं वीडियो बनाने के बाद वहाँ से भागी नहीं थी, उस समय घर में ही थी। लेकिन टच में हस्बैंड के इसलिए थी, विधायक सर जी इसलिए थी क्योंकि मौका के इंसान तलाश रहता है। जब तकलीफ होता है इंसान को तो तुरंत तो एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसलिए मौके के इंतजार में थी कि कब मैं वहाँ से निकल सकूँ। फिर जैसे बताई मैं हस्बैंड को कि अभी ये प्रॉब्लम है, मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ, तब बोले विधायक सर जी तो मैं निकली, वहाँ से हिम्मत करके निकली। विधायक सर जी इसमें सपोर्ट बहुत किया मेरा। वहाँ तक, एम्बेसी तक कैसे पहुँचे आप? एम्बेसी तक तो मैं पहुंची घर से भागने के बाद, बाहर निकली, हेल्प ली, नहीं दिए, किसी ने हेल्प नहीं दिया। 2-3 टैक्सी रुकवाई मैंने, सब तो पहले भागते गए। एक टैक्सी रोका ना, उसने जवाब दिया कि तुम हाउसमेट हो? मैंने बोला हाँ, हम हेल्प नहीं करेंगे, तुरंत निकल गए। फिर विधायक सर जी ने, मैं बताई फ़ोन करके अब क्या करूं, मैं तो आ गई बाहर, अब तो दोबारा घर भी नहीं जा सकती। तब फिर विधायक सर जी बोले थोड़ा इंतजार करो, देखते हैं। फिर उन्होंने ही सपोर्ट किया, किसी बंदे को भेज के तब मैं एम्बेसी के बाहर तक उतरी। उसके बाद वहाँ जाने के बाद बोले अब यहाँ जाके, यहाँ पहुँच गई हूँ ना, पैर रख दिया एम्बेसी के अंदर तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। एक वीडियो यहाँ से गृह मंत्री का भी वायरल हो रहा था, जो फोन पे आपसे बातचीत कर रहे थे, उसका क्या मसला था? मुझे फ़ोन आया था, एम्बेसी के अंदर थी उस समय, मैं एम्बेसी के अंदर आ चुकी थी, तो मुझे फ़ोन आया। मुझे ये नहीं पता था वो गृह मंत्री जी हैं। जब मैंने खुद वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि वो गृह मंत्री जी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख करके कि मेरी बातें काफ़ी ऊपर तक पहुँचे। और उन्होंने बताया कि मतलब तुम फंसी हो दीदी, तुम टेंशन मत लो,
मैंने बोला जी सर। मुझे बाद में पता चला कि वो गृह मंत्री जी हैं। काफ़ी अच्छा, खुशी लगा, उनसे कल मुलाकात भी हुआ, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आप भारत आ गई हैं, ये खुशी की बात है लेकिन जो लोग इसमें फंसते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आखिर फंसाया कैसे जाता है। आपका ओमान जाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किनसे बातचीत हुई थी जब, और आपको क्या क्या बताया गया था और वहाँ जाकर क्या हुआ, ये इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे आप संपर्क में आए उन लोगों से जो आपको ओमान भेजे। संपर्क में तो आई, मुझे काम की जरूरत था। इंसान ढूंढते रहते, जो ऐसे दलाले होते हैं ना, वो ऐसे ढूंढते रहते हैं गरीब लाचार लड़कियों लोगों को कि मतलब मिल जाए तो हम उनको 2 लाख में तो मुझे बेचा ही है। वहाँ जाके पता चला, अगर पहले पता होता कि वो मुझे बेच रहा है तो मैं नहीं जाती। कौन था नाम, अगर उसका उसका नाम अब्दुल्ला था, हैदराबाद का है वो। कोई एजेंसी थी? कोई एजेंसी कोई नहीं है, उसका एक होटल है। अब वो होटल भी उसका है या नहीं है, लेकिन उस होटल के अंदर उसके जितने हैं वो सारे लोगों को काम लगाता है। तो उनसे संपर्क, अब्दुल्ला से किस तरह से संपर्क में आया आप? अब्दुल्ला से मेरी मतलब कोई पहचान के, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने नंबर दिया था मुझे। बोला कि देख, तेरे को काम अगर चाहिए होगा तो ये ठीक है, मांग के देख ले, अगर अच्छा देता है तो ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, बाहर जाना है अगर अच्छा। तो उसने इतना ज़्यादा विश्वास दिया, इतना ज़्यादा कि मैंने अपना पासपोर्ट तक उसे भेजा। पासपोर्ट मैं उसको भेज दी। उसके बाद मुझे बोला कि तुम टेंशन मत लो बहन, तुमको अच्छा काम दिलाऊंगा। बहन बहन करके मुझे पूरी बुरी तरह से वहाँ जाके फंसा दिया। कि आप गृह मंत्री से जब बातचीत हो रही थी, विधायक भी थे रिकेश सेन, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप बता रही हैं कि कई लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। लगभग आपकी जानकारी के कितने लोग होंगे वहाँ पे? 50 लड़के से ऊपर हो सकती हैं, क्योंकि लड़कियां हैं या फिर रोजगार के लिए लड़कों की भी? लड़के भी हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी वो भी एम्बेसी में कंप्लेन करने आते हैं। उनका सेंटर अलग है, हमारा सेंटर अलग है। लड़कियों को 2 सेक्शन में रखा गया है। एक रखा गया एम्बेसी के बीच में और एक रखा गया है एम्बेसी से थोड़ा दूर, एक घर पे ही, वहाँ भी लॉक करके रखा गया है। तो अब क्या होगा आपके का रास्ता? आप भारत आ गई हैं, इन सब चीज़ों को भूल कर नया कुछ करेंगे कि या जो भी आपको वहाँ तक आपके साथ गलत किया उसके लिए भी कोई कार्रवाई चाहेंगे आप, या करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कोई एक्शन जो होगा? अगर विधायक सर जी मेरी सपोर्ट करे तो मैं पहले तो उन लड़कियों को निकालना चाहूँगी। वो जो मुझे बोली है कि विधायक सर जी से मेरा बात कराना, तो उससे मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, मीडिया हैं। तो आप कल जब मिले थे तो उनका जिक्र किए, वो बताया, वो गृह मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, विधायक से भी मुलाकात हुई? हाँ, मैंने सर जी को बताया, जो मतलब सर मुझसे मिले थे कल रायपुर पे। मैंने उन सर को भी बताया कि सभी लड़कियों ने गुहार की है कि मुझे भी यहाँ से निकालो। जब 1 हफ्ते के अंदर में दीपिका तुम निकल गई तो हमारी भी बताओ, हम भी छत्तीसगढ़ से ही हैं, हिंदू मुस्लिम मत देखो, हमें सब निकालो, पूरे इंडिया से ही हमें भी निकालने की कोशिश करो। चलिए, एक जरूरी बात मैं पूछना भूल गया था, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप कैसे, ठीक हैं आप? लो बीपी हो गया था, 2 दिन का ट्रेवल था, फिर मेरे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि उन लोग मुझे आज तक हॉस्पिटल ही लेके नहीं गए थे। दीपिका के साथ उनके पति भी हैं, उनके घर जब हम गए थे तो काफी चिंतित थे, आप कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है। विधायक जी से, मतलब विधायक जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी बढ़ाया है सब आगे उन्हीं के वजह से यहाँ अभी ये दीपिका पहुँची है यहाँ पर। चलिए, तो ये थी दीपिका जोगी जो फंस गई थी ओमान में, किसी तरह मदद मिला इनको और ये वापस आई। लेकिन इनकी ही अपनी चिंता ये भी है कि 50 से ज़्यादा लोग भारत के अभी भी ओमान में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। और क्या उनके हालात हैं, क्या वो कभी भारत आ पाएंगे या अभी किस स्थिति में है, वो अभी किसी को नहीं पता है। अब भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार इस पर क्या पहल लेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।